एक जो कहते ना वो दंगल फिल्म जो थी उसमें जैसे लोग हंसते थे, मेरे ऊपर ऐसे हंसते थे लोग, इससे भी दुगना हंसते थे। बेटी और बेटे में कोई फर्क ना समझें। पूरे देश की निगाहें महिला हॉकी टीम पर है। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम ने कमाल कर दिखाया है। 3 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को मात दी है। इस टाइम हम हैं मोहाली ज़िले के नया गांव में रीना खोकर के घर। रीना खोकर वो प्लेयर हैं जो इस टाइम महिला हॉकी टीम की सदस्य हैं। उनके माता पिता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो भारतीय महिला हॉकी टीम ने कर दिखाया है अद्भुत है, कमाल कर दिखाया। किस तरह से देखते हैं? पूरा देश उनको सेलिब्रेट कर रहा है, किस तरह से देखते हैं? ये तो बहुत खुशी है जी, हमें भी पूरे देश ही खुशी मना रहा है अपने। ये तो एक बहुत बड़ा देश के गौरव की बात है। कितने साल बाद पक महीना इस सेमीफाइनल में हम इंडिया महिला हॉकी टीम पहुंची है और देश गर्व। प्रधानमंत्री जी भी बधाई दे रहे हैं दोनों टीम को हमारी। तो ये है तो बहुत गर्व की बात है। और हम तो ये कहें कि ये मेडल लेके आए और तो देश का नाम रोशन करें। और ये हमारा तो है ही, हमारे देश का भी नाम, पंजाब के तो पंजाब का तो होएगा जब देश का है। तो ये है, हम तो कहना चाहते हैं अच्छा करें और बहुत बहुत बधाई टीम को। और आगे हम यही है, आगे मेहनत करके और मेडल लेके आए। जो मैच हुआ था, मैच में जीत के बाद रीना खोकर से आपकी बात हुई तो रीना खोकर का क्या कमेंट था और आपने किस तरह से उन्हें मुबारकबाद दी? तो वो है, बहुत खुशी थी टीम की। हम भी मैच देख रहे थे तो हमने तो यही है, बहुत अच्छा खेले। और आगे पूरी टीम जब तक एकजुट होकर नहीं खेलेगी तो वो टीम कभी आगे नहीं बढ़ेगी। और टीम ने बहुत अच्छा वो दिखाया परफॉर्मेंस। भाई सब की पूरी की टीम एकजुट होकर खेली और साथ से खेली और 3 बार ऑस्ट्रेलिया चैंपियन टीम को हरा के और सेमीफाइनल में पहुंच के देश का गौरव बढ़ाया। और हमने तो यही है, आगे ऐसे ही खेलते रहो और देश के लिए मेडल लेके आओ। रीना ने हॉकी कब खेलनी शुरू की थी और कब इसकी शुरुआत हुई? हमने सुना है आप भी हॉकी काफ़ी पसंद करते थे, क्या यही वजह थी कि रीना भी हॉकी पसंद करती गई, धीरे धीरे उनका रुझान बनता गया? नहीं, वो तो हम तो खेलते थे पर उसने वो टीवी देख के या देख के अगर हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उसको देख के वो टीवी में ये कहती थी कि भाई पापा मैं ये खेल लूँगी। मैं कहा ठीक है खेलिए। वो 5वीं क्लास से ही अपना इसमें करने लगी थी और हमने मैं कहा ठीक है बढ़ो। तो वो 18 सेक्टर में वहाँ से खेलने के लिए साई में आते थे उस टाइम। तो वहाँ से उसके बाद में उन्होंने उसका खेल देखा। खेल देख के साई में तो उन्होंने उसका सलेक्शन ट्रायल लिया। ट्रायल लेने के बाद में उसका सलेक्शन होया। सलेक्शन होके वो वहाँ से 18 में ये महिला जो अपना साई हॉस्टल में वहाँ रहे और वहाँ से 42 में खेलने जाते थे। ग्राउंड 42 में है हमारा, तो वहाँ खेलने के लिए जाते थे। तो इन्होंने वहाँ से खेलते रहे। कोच इनके थे तो बहुत अच्छे थे, आगे बढ़ाते रहे। और ये वहाँ से ये हॉस्टल में चले, कभी कभी बहुत परेशान भी होती थी। तो घर से दूर रहना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता। तो हम भी, उन्होंने कभी बोला मैं अगर भी आप मिल जा करो। फिर धीरे धीरे उन्होंने महीने का किया, 15 दिन ये किया। तो उन्होंने फिर 2-2 महीने में किया। बोला ठीक है, बाद में 1 महीने में 1 बार आना है। तो क्यों, अगर हम बार बार जाएंगे तो बच्चे का दिल भी टूटता है। तो कोच ने बहुत हुआ और हमने भी, जो चीज़ की ज़रूरत है बेटा हम लेके आएंगे, कोई बात नहीं, खेलो आप। और उन्होंने अपना पूरा वो सहयोग देते थे और उसने अपनी पूरी मेहनत लगन से आज टोक्यो ओलंपिक में यहाँ देश के लिए खेल रही है। आप मना भी करते थे लड़की होने के नाते कि पढ़ाई पर ध्यान दो, खेल के क्या करोगे? उस टाइम था भी ऐसा और सपोर्ट भी नहीं मिलता था। कई फैमिली सपोर्ट भी नहीं करती हैं लड़कियों को। तो आप किस तरह से देखते थे रीना जब पढ़ाई और खेल में बिल्कुल? हाँ, वो हम तो ये पहले ये बोलते थे बेटा पढ़ो, पढ़ाई ज़रूरी है। पर नहीं, वो बोलती थी पापा मैं दोनों काम करूँगी, पढ़ाई भी करूँगी और खेल भी लूँगी। और ये था, कोई अपनी लड़कियों को भेजना नहीं चाहता था गेम में। पर हमने यह कभी उसको यह नहीं किया कि नहीं, अपने बच्चों को, तीनों को भी, 2 बेटी मेरी, तो दोनों को नहीं बेटा खेल लो
पर क्या है, सीधे जाओ और सीधे आओ। तो उन्होंने कभी वही अपना सीधे जाते थे, सीधे आ और खेलते थे, कभी इस चीज़ की कोई हमें आनी नहीं थी। और पढ़ाई भी उनकी ये है, मैगजीन में फ़ोटो भी हैं दोनों बच्चों के मेरे, तो वहाँ से मॉनिटर भी रहती थी क्लास की अपनी। पर मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से नौकरी में जब आता था, छुट्टी आता था, तो मैं स्कूल ज़रूर जाता था। तो जाने के बाद में वहाँ टीचर उनके यही मगर जी ऐसा है, मेरे बच्चों को आप मॉनिटर मत लगाइए, तो इनको पढ़ने दिए। बोला आपको ज़्यादा पता है या हमें ज़्यादा पता है कि ये बच्चा लायक है कि नालायक है? तो बोला आप नहीं, बाकी बोला यहाँ आते ही नहीं है कोई, अपने जो यहाँ रहते हुए अपने बच्चे को देखने के नहीं आते हैं। और बोला आप आ जाते हो जब भी आते हो। मगर जी मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं इतने दिन के बाद आया हूँ, ताकि भाई मेरे बच्चे अच्छी तरह पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कोई हमारे बच्चे की गलती तो नहीं होगी है। तो हम तो ये आपसे इसलिए आपसे मिलने के लिए आते हैं। बोला जी नहीं, आपके बच्चों की कोई इसमें वो नहीं है, आपके बच्चे की पढ़ाई भी और हर चीज़, और गेम में भी आपके बच्चे जाते हैं। तो वही स्कूल से उनको पता था, उनकी मैडम को, ये खेलने भी जाते हैं। तो बोला आपके बच्चों को खेल में भी और पढ़ाई में कोई कमी नहीं है। रीना खोखर की माता भी हमारे साथ हैं। माँ का अहम रोल होता है। पिताजी बीएसएफ में थे, तो माता जी आपका रोल कैसा रहता था? क्योंकि बीएसएफ की जो नौकरी होती है वो तो बॉर्डर्स पे ही ड्यूटी देते हैं। आप सब कुछ देखते थे, रीना ने गेम भी खेली हैं, पढ़ना भी है, तो किस तरह से करते थे? ये सुबेरी उसका यही रूटीन था, सुबेरी उठ के 5 बजे वो गेम खेलने जाती थी, फिर 7 बजे आती थी। जैसा ब्रेकफास्ट, उसका लंच सभी रेडी रखना पड़ता था। ये तीनों बहन भाई जाते थे खेलने, और फिर स्कूल में भी जाके 1 घंटा उनको गेम खेलनी होती थी। फिर जब बाकी क्लासें लगती थी, फिर शाम को आती थी 2:30 बजे, तब थोड़ा रेस्ट करके, और फिर वो 4 बजे फिर यहाँ साई में आ जाती थी। और फिर शाम को बस प्रैक्टिस करके थोड़ा स्कूल का काम करके सो जाती थी। बाकी उनमें उन्होंने कोई ये नहीं भाई गेम खेलनी, इधर उधर घूमना, ये उसकी वजह से मेरा भी ये हुआ कि मैं ज़्यादा मेल जोल किसी से रख नहीं पाई। अगर मैं किसी के पास मेल जोल रखती तो मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाती थी। इसलिए लोग बोलते भी हैं भाई घमंड हो गया बच्चों की वजह से। पर ये था कि मैं अगर किसी के पास उठूँ बैठूँगी जाऊँगी तो मेरे पास भाई बच्चों के लिए टाइम नहीं रहने का। मेरा हर काम का टाइम टेबल था भाई। अब बच्चों को छोड़ कर आना, अब लाना, अब शाम का बनानी, अब सुबेरी लानी, अब बाहर से सामान लाना, तो सारा ये टाइम टेबल बना के मेरे को चलना पड़ता था। ज़्यादा लेडीजों की तरह मैं कहीं घूम फिर नहीं पाई, हमेशा घर में ही रहती थी। अब भी घर में ही रहती हूँ। अब वो आदत बन गई, अब बाहर घूमने जाने को या किसी के पास बैठने को इतना मन नहीं करता। लड़कियों को कम आंका जाता है, लड़कियों को गेम में नहीं भेजा जाता, लड़कियों को कम बोलते हैं सब, तो किस तरह से देखते हैं? आपको भी बोलते होंगे कोई रिश्तेदार उस समय कि कहाँ पे डाल दिया, क्या खिला रहे हो? हाँ, खूब बोला, खूब हंसे भी। जब मैं चलती थी खूब हंसते थे लोग कि पागलपन कर रही है, आदमी घर पे रहता नहीं है, घुमाती फिरती है सारा दिन, खुद भी घूमती रहती है बच्चों के साथ, आप बच्चों को भी घुमाती रहती है, करियर ख़राब कर रही है बच्चों का। मेरे को खूब सुनने को मिला, जितना आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतना मेरे को सुनना पड़ा ज़िंदगी में। पर मैं रुकी नहीं। मुझे लगता था मेरे बच्चे पढ़ भी सकते हैं। 90% रीना नंबर लाती थी, सारे बच्चे मेरे, कभी कोई फेल नहीं हुआ। फर्स्ट सेकंड तीनों बच्चे मेरे ऐसे नंबर लाते थे। और गेम में भी हर जगह उन्हें कामयाबी मिली। मेरे को अच्छा लगता था जब मैं मेडल लेने जाती थी उनके साथ, मैं उनको छोड़ने जाती थी। सारे इस 19 के चंडीगढ़ में सभी स्कूलों में मैं गई हूँ उनके साथ मेडल लेने। सभी छोड़ के भी आती थी, जैसे कहीं नेशनल जाते हैं तो मतलब सब करीब करीब बहुत बंदे जानते हैं, पर मैं मेल जोड़ किसी से नहीं रखा। तो कि मैं जब सगे संबंधी ताने मारते हैं तो मनोबल गिरता है। एक औरत होने के नाते जब अपने बच्चों को आप लेके जाते थे तो मनोबल नहीं गिरता था उस समय? नहीं, मैंने कभी नहीं ये नहीं सोचा। उनके बारे में नहीं सोचा। मैंने ये देखा कि मेरे बच्चे कामयाब हो लग रहे और मैं इनका साथ दूंगी तो ये ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। ये था मेरा बस। मैंने किसी के बारे में सोचा नहीं ना। मैं ये अपने बच्चों को भी ये कहा, बेटा पीछे फिर के नहीं देखना। अगर हम पीछे फिर के देख लेंगे ना, अगर दुनिया की सुन लेंगे ना, तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बस यही मेरी एक उनके लिए सीख थी। आगे भी यही है, मैं कहा बेटे पीछे नहीं देखना और आगे बढ़ो और आगे चलते रहो। एक सही उदाहरण पेश किया है। लड़के होने के नाते साथ में रहते थे, अंकल की बीएसएफ में ड्यूटी थी, समय नहीं दे पाते थे परिवार को, और फिर भी इन्होंने जारी रखा। जाते जाते टीम को क्या कहना चाहेंगे और उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो लड़कियों को कम आंकते हैं और उनको खेलने में या पढ़ाई में आगे नहीं जाने देते? हेलो, तो जी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। हमारी तरफ से भी देश तो दे ही रहा है, हम भी दे रहे हैं, और बड़ी खुशी की लहर है सारे को। जो भी है फ़ोन हमें इधर उधर से आ रहे हैं, बोला जी बहुत अच्छा किया है। तो हमने मगर जी ठीक है, अच्छा बच्चों ने मेहनत किया है आज,
और बहुत खेलते आ रहे, 3 मैच लगातार हारने के बाद में और फिर आगे जीतना बहुत कठिन हो जाता है, मनोबल टूट जाता है। पर के लड़कियों ने अपना मनोबल गिरने नहीं दिया और आज उन्होंने 3 बार चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हरा के एक इतिहास रचा। तो हम यही कहना चाहते हैं, आगे अपने लड़कियों को पढ़ाएं, गेम में भेजें और तो किसी चीज़ का संकोच न करें, बेटी और बेटे में कोई फ़र्क ना समझें। तो ये है, आप देख रहे हैं सिंधु या और अपनी कमलप्रीत जो मैं ये मेडल लेके आए हैं, तो देश का नाम रोशन किया। तो किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है। तो अपनी बेटी को बेटे की तरह समझें। और ये मैं तो यही कहता हूँ, जो बंदा अपनी बेटी को आगे या कहीं पढ़ाई में या कहीं बच्चा पढ़नी चाहती है या गेम खेलना चाहती है, अगर नहीं भेज सकता तो उसे मूर्ख आदमी नहीं है। एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने पेश किया है। लड़कियों को कम ना आके हर एक बार बात की जाती है और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम आगे भी ऐसी अपनी जीत बरकरार रखे, जो 2 कदम दूर हैं गोल्ड मेडल से, उस कामयाबी की ओर आगे बढ़ते जाएं, ऐसी हम भी कामना करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन सूरज के साथ भगवत सिंह, चंडीगढ़।